अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद या थोड़ा सा पढ़ने के बाद आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, धुंधला सा नजर आता है। तो इसके अलावा सोशल मीडिया की वजह से भी मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ गया, जिसकी वजह से आपकी नज़र की कमजोरी के साथ साथ आपको दिमागी तौर पे भी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह इन तमाम चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आपकी नज़र कमज़ोर होने के साथ साथ आपका जो दिमाग है, आपकी दिमागी कमज़ोरी में भी इजाफा होता है। तो आपके लिए लाया हूँ आज बहुत ही प्यारा नुस्खा, बहुत ही अच्छी रेमेडी, बहुत ही इफेक्टिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा, जिसके इस्तेमाल से आपकी कमज़ोर से कमज़ोर नज़र भी, अगर आप ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, आपको धुंधला नज़र आता है, तो सारी आपकी प्रॉब्लम्स आपकी आसान हो जाएंगी। इसके अलावा ज़्यादा पढ़ने, ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करने से जो दिमागी कमज़ोरी होती है उसमें भी कम करने में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इस नुस्खे को एंड से देखिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको इसको फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर आज की रेमेडी के लिए हम सबसे पहले 50 ग्राम सौंफ का ले लेंगे। सौंफ भी किसी भी मार्केट से, पंसार से या हकीम की दुकान से आपको मिल जाएगी। आपने ताज़ी वाली सौंफ लेनी है। देखें, इसका कलर भी बहुत ही फ्रेश है। अगर आपके पास पुरानी सौंफ पड़ी है तो, या आपने दुकान से कहीं से आपने पुरानी सौंफ ली, तो उसको धो के सुखा लें, उसके अंदर से उसके मैल और मिट्टी वगैरह निकल जाएगी। तो यहाँ पर सौंफ को हम लो फ्लेम पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इससे कि इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आज जब इसको हम खाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये हजम भी हो जाएगी और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो सौंफ आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही मुफीद होती है। इसके अलावा हाजमे के लिए भी अच्छी समझी जाती है, हाजमे में भी बहुत ही फ़ायदा होता है। तो सौंफ के इस्तेमाल से नज़र और दिमाग दोनों तेज़ होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो हमारी नज़र की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा समझा जाता है। तो यहाँ पर इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसी सी प्यारी सी खुशबू आ जाएगी, हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए इसको 2 से 3 बार इसको मशीन से निकालें, ताकि अच्छा सा पाउडर बन जाए और जब आप इसको खाएंगे या बच्चों को देंगे तो वो भी आसानी से इसको खा लेंगे। तो यहाँ पर इसको ग्राइंडर में ला के 2 से 3 दफ़ा ग्राइंड कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह यह पाउडर बन जाए। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हम लेंगे, भुने हुए चने हैं, ये हमने छिलकों के साथ लेने, ये 50 ग्राम लिए हैं। तो इनमें भी बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। नज़र और दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत ही बेहतरीन और फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो इसके अलावा अगर रोज़ाना की बुनियाद पर भुने हुए चने खाते हैं तो आपकी जो बिनाई है, आंखों की रोशनी बहुत ही बेहतर होती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई का बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी को बेहतर करने में बहुत ही मदद देता है। तो इसके अलावा अगर आप भुने हुए चनों को छिलकों समेत खाने से आपको नज़ला ज़ुकाम से भी छुटकारा हासिल होता है, क्योंकि चने की तासीर गर्म होती है। तो इसमें ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो यहाँ पर हम 50 ग्राम बादाम के ले लेंगे। बादाम भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आँखों की सेहत और दिमागी सेहत के लिए इसका बहुत ही अहम किरदार होता है। तो क्योंकि बादाम में विटामिन ई और फैटी एसिड्स होते हैं, इसके लिए इसको दिमाग की ग़िज़ा भी कहा जाता है और ये दिमाग पर बढ़ती उम्र के असरात को कम करता है और इसके साथ साथ हाफजे को भी तेज़ करता है। तो इसके लिए वो बच्चे जिनको सबक याद नहीं होता, इसके अलावा वो लोग जो कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसको ज़रूर खाएं, इसका लाजमी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर बादाम को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और खाएंगे जब अब इसको मिला के रेमेडी के साथ के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये बहुत ही जल्दी से हज़म हो जाएगा। तो इसी तरह इस रेमेडी में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी आंखों और दिमागी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को मिला के जिस तरह हम रेमेडी बना रहे हैं, इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह आपको बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा बहुत कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसी तरह इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा इसको हमने जलाना नहीं है, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 50 ग्राम किशमिश। तो ये जो किशमिश होती है, अंगूर को सुखा कर बनाई जाती है। ये हमारी जिस्म में खून बनाती है, आंखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो जिनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे नज़र में बेहतरी आती है। इसमें आयरन भी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। अब इसको ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। इसको मैं बाद में बताऊँगा हमने इसको कहाँ में शामिल करना है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक नुस्खा बनाएंगे, इसकी रेमेडी बनाएंगे, तो बहुत ही तेज़ी से ये वर्क करती है और जल्दी फ़ायदा देती है। आपको मैं इसका पूरा तरीका बताऊंगा और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, बच्चों को कितना देना है और बड़ों को कितना देना है। तो यहाँ पे सारी तफसील मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस्तेमाल करने में आसानी हो, आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें।
तो यहाँ पर 50 ग्राम चार मगज लेंगे। ये भी दिमाग को मजबूत बनाने में बहुत ही अहम होते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो यह आपको किसी भी पंसार या हकीम की दुकान से बहुत ही कम कीमत में मिल जाएंगे और उनके फायदे भी बहुत ही ज़्यादा हैं। इसको भी ऐड कर लेंगे साथ में। तो यहाँ पर इसको भी पैन में ऐड कर लेंगे और इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से जो इसके अंदर थोड़ी सी नमी होती है जो इस तरह ये आसानी से निकल जाती है, इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और जब इसको खाते हैं तो हजम करने में भी आसानी होती है, आप इसको आसानी से हजम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस रेमेडी को मीठा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि बच्चे इसको आसानी से खा लें, 50 ग्राम मिश्री का लेंगे, कूजा मिश्री जिसको बोलते हैं। तो ये आंखों और नज़र की कमजोरी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसकी तासीर भी ठंडी होती है और बच्चे इसको शौक से खा लेंगे। तो अगर आप इसकी जगह पे गुड़ भी ऐड कर सकते। तो इसके अलावा जो लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं या जिन लोगों को शुगर है, शुगर की शिकायत होती है, वो इसको ऐड ना करें, इसके बगैर बना लें। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको ऐड कर लें, वो इसको शौक से खा लेंगे। तो यहाँ पे कूजा मिश्री को हल्का सा कूट लेंगे, ये छोटे छोटे पीसीज में आ जाए। तो यहाँ पर 1 चम्मच हम सफ़ेद मिर्च का लेंगे, इसको दक्कनी मिर्च भी बोलते हैं, वाइट पेपर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आपको पंसार या हकीम की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। ये निगाहों की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसको खाने से नज़र में बहुत ही जल्दी बेहतरी आती है। इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मिक्सी में बादाम, भुने हुए चने और साथ में चार मगज ये भी ऐड कर लेंगे, साथ में सफ़ेद मिर्च और मिश्री, इसको भी ऐड करने के बाद इसका पाउडर बना लेंगे, अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लेंगे। किशमिश अभी हमने ऐड नहीं करनी, किशमिश को बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको ग्राइंड करने के बाद सौंफ के साथ मिक्स कर लेंगे और साथ में किशमिश भी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे सारी चीज़ों को। जिन लोगों को शुगर है वो मिश्री और ये जो किशमिश है इसको ऐड ना करें, इसके बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका, जो बड़े हैं वो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ या पानी के साथ इसको ले लें, जिस तरह आपको अच्छा लगता है। और बच्चों के लिए 1 छोटा चम्मच सुबह और शाम दूध के साथ दें। दूध में कैल्शियम होता है, इसके लिए दूध के साथ ये और भी तेज़ी से असर करता है, पानी के साथ भी दे सकते। तो इसके अलावा अगर आप भूल जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, जब भी याद आए आप इसको इस्तेमाल करें। 30 दिन तक आपने इसका इस्तेमाल करना। 30 दिन के बाद आपको खुद इसके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे और कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको, रेमेडी आपको पसंद है। मिलने के लिए वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।